नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल नेवर गिव अप पे। हम लोग की सीरीज चल रही थी कंटिनेंट की। इसी सीरीज में हम लोग अपना जो है थर्ड कंटिनेंट अफ्रीका देखेंगे। तो आज हम लोग जो है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। अफ्रीका महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की ही दृष्टि में दूसरे नंबर पे, जनसंख्या में भी दूसरे नंबर पे और क्षेत्रफल पे भी दूसरे नंबर पे, मतलब एशिया के बाद अफ्रीका आपका आता है। ठीक है, अफ्रीका में टोटल रजिस्टर्ड जो कंट्रीज हैं वो 54 कंट्रीज हैं। वैसे आपको कई जगह पे 55 भी मिलेगा, लेकिन टोटल जो यूएन में रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं वो 54 कंट्रीज हैं। ठीक है, अफ्रीका का जो पुराना नाम था वो एल्केबुलैन था। जो ओल्ड नेम था इसका वो एल्केबुलैन था। एल्केबुलैन का मतलब होता है गार्डन ऑफ ईडन या फिर मदर ऑफ मैनकाइंड। गार्डन ऑफ ईडन या फिर मदर ऑफ मैनकाइंड के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, इसको ब्लैक कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक कंटिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सालों तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्क रिसर्च नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया, ब्लैक कंटिनेंट। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए इसे क्या कहा गया, ब्लैक कंटिनेंट। वैसे तो मिनरल्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। ठीक है, गोल्ड एंड डायमंड के बहुत सारे माइंस हैं यहाँ पे, लेकिन सही ढंग से उसके मैनेजमेंट ना होने के कारण यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा गरीबी पाई जाती है। तो आइए मैप के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। तो टोटल मैंने बताया 54 आपकी कंट्रीज हैं। इसमें सबसे बड़ी जो है वो अल्जीरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो है वो अल्जीरिया है, और सबसे छोटा जो है वो आपका सेशल्स है। सेशल्स द्वीप जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और नाइजीरिया जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा है। नाइजीरिया जो है वो आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, अब जो आपका ये कंटिनेंट अफ्रीका कंटिनेंट, ये दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। एक तो आपका जो है सहारा डेजर्ट, और दूसरा आपका नील नदी। नील नदी और सहारा डेजर्ट के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। जो सहारा डेजर्ट है ये इस उत्तरी हिस्से में 10 कंट्रीज को कवर करता है। सहारा डेजर्ट आपका उत्तरी हिस्से में टोटल 10 कंट्रीज को कवर करता है, और इसका जो क्षेत्रफल है 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। सहारा डेजर्ट का क्षेत्रफल 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, और इंडिया का क्षेत्रफल 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, तो लगभग 3 गुना ज्यादा। भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, सहारा डेजर्ट का। ठीक है, इस क्षेत्रफल में तो आपका चाइना भी पूरा समा जाएगा, इतना बड़ा डेजर्ट है आप। ठीक है, दूसरा मैंने बताया यहाँ पे जो नील नदी, ये जो नील नदी आपकी निकलती है ये आपकी तंजानिया के पास एक झील है, विक्टोरिया झील। ये देखिए आपका तंजानिया, इसके पास जो है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से आपकी जो है यहाँ से नील नदी का उद्गम माना जाता है, लेकिन नील नदी 2 पार्ट्स में आती है फिर कंबाइन होती है। यहाँ विक्टोरिया झील से जो है ये आपकी व्हाइट नील आती है, यहाँ पे देखिए उत्तरी सूडान में, और इथोपिया से आपकी ब्लू नील आती है। ठीक है, यहाँ विक्टोरिया से आपकी व्हाइट नील आती है और इथोपिया से आपकी ब्लू नील आती है। दोनों ही उत्तरी सूडान पे यहाँ पे खार्तूम में मिलते हैं, फिर इसका नाम जो है नील नदी पड़ती है। और मिस्र से होते हुए आपका जो है भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, मिस्र की ये लाइफ लाइन कही जाती है। ठीक है, जो नाइल रिवर है आपकी, ये मिस्र की लाइफ लाइन कही जाती है। ठीक है, तो ये जो तंजानिया है, तंजानिया के ऊपरी सीमा पे यहाँ पे विक्टोरिया झील है। तंजानिया जो है आपका 3 तरफ से झीलों से घिरा हुआ है। ऊपरी सीमा पे यहाँ पे आपका विक्टोरिया झील हो गया, और यहाँ पे पश्चिमी सीमा पे जो है टंगनिका झील हो गया, और दक्षिणी सीमा पे आपका मलावी झील हो गया। ठीक है, इस तरीके से 3 तरफ से झीलों से घिरा हुआ है। ये आपका दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी आपकी जो सोने की डायमंड की
जो खान पाई जाती है किम्बरली फेमस है। ठीक है, किम्बरली आपकी किस लिए फेमस है? डायमंड की जो खान यहाँ पे पाई जाती है वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, वैसे डायमंड के मामले में सबसे ज्यादा जो समृद्ध है, सबसे ज्यादा जहां डायमंड पाए जाते हैं वो आपका रसिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डायमंड पाया जाता है वो रसिया में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे बोत्सवाना में पाया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कहां पे पाया जाता है? बोत्सवाना। ये देखिए यहीं पे ही आपका बोत्सवाना ही है, दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ आपका बोत्सवाना है। यहाँ पे अफ्रीका में तो सबसे ज्यादा जो डायमंड पाया जाता है वो बोत्सवाना में ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्क जो है वो डायमंड माइनिंग का ही है। ठीक है, यहाँ पे बोत्सवाना में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/4 लोग किसमें जुड़े हुए हैं? डायमंड माइनिंग से जुड़े हुए हैं। और बोत्सवाना की जो अर्निंग है, बोत्सवाना गवर्नमेंट की जो अर्निंग है वो 2/3 अर्निंग किसके थ्रू है? इसी डायमंड के एक्सपोर्ट से ही इसकी जो है 2/3 अर्निंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो पूर्वी क्षेत्र है ये एक हॉर्न की तरह आप देख रहे होंगे, एक सींग की तरह ये निकला हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके टोटल 4 कंट्रीज आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एरिट्रिया, ये 4 कंट्री मिलके जो है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। ये आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर देख रहे हैं, ये लाल सागर गया है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि लाल सागर क्या करता है? अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। लाल सागर जो है अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। और ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर क्या करता है? अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, अब यहीं पे आपका क्या बनाया गया? सुएज कैनाल बनाया गया, जो कि मिस्र से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका जो रेवेन्यू मिलता है कैनाल का किसके पास जाता है? मिस्र के पास जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या बनाई गई? सुएज कैनाल बनाई गई। इसी सुएज कैनाल के थ्रू लाल सागर जो है भूमध्य सागर से जुड़ता है। ठीक है, तो पहले जब भारत को अगर व्यापार करना होता था यूरोपियन कंट्रीज से, तो वो यहाँ से अफ्रीका के नीचे से होते हुए गुजर के जाते थे, इतना लंबा रास्ता जो है कवर करते थे। ठीक है, अब इसके बन जाने से 7000 किलोमीटर लगभग जो है आपका रास्ता कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मुंबई पोर्ट से चलते हैं, अदन की खाड़ी होते हुए, लाल सागर होते हुए यहाँ पे भूमध्य सागर में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे यूरोप में जिस भी कंट्री से इनको व्यापार करना होता है वहां पे इंडियन शिप्स चली जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फेमस नदियां और हैं, लिम्पोपो नदी और कांगो नदी, जिससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए अफ्रीका कंटिनेंट एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें से तीनों रेखाएं आपके पास होती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पे। ठीक है, तीनों रेखा जो है आपके इस महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा जो है टोटल 7 देशों को यहाँ पे काटते हुए गुजरती है। विषुवत रेखा अफ्रीका के 7 देशों को काटती है। ठीक, तो मैंने बताया जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी जो है, कांगो नदी आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो है आपकी वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ये मेडागास्कर है, इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है अफ्रीका का मेडागास्कर है। ठीक है, यहाँ पे मोजाम्बिक है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में क्या है? ये मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, ये आपका मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, और यहीं से ये जो ओशियन करंट आ रही है इसको हम लोग यहाँ पे मोजाम्बिक करंट, और आगे जो है हम लोग इसको अगलहास करंट कहते हैं। ठीक है, अगलहास जलधारा आपके पूर्वी तट पे। ठीक है, अगलहास जलधारा कहाँ पे है? अफ्रीका के पूर्वी तट पे, जो कि एक गर्म जलधारा है। ठीक है, और यहाँ पे पश्चिमी तट पे जो है वो बेंगोलिया जलधारा है।
ठीक है। पश्चिमी तट पे क्या है आपकी बेंगुलिया जलधारा है, जो कि एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। अगलहास जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। बेंगुलिया कैसी है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये दोनों जलधाराएं यहीं पे आके आपकी मिलती है केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, यहीं पे आके दोनों मिलती हैं। तो आप जानते हैं जहां पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आके मिलती है वो क्षेत्र जो है मत्स्य पालन के लिए, ठीक है, मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत समृद्ध माना जाता है। वहां पे मछलियों बहुत ढेर सारी संख्या में पाई जाती है। क्या कारण होता है, क्योंकि जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा उगते हैं, ठीक है। जो जलीय पौधे होते हैं वो बहुत ज्यादा वहाँ पे उगते हैं। इन्हीं जलीय पौधों को खाने के लिए मछलियां आती हैं, तो यहाँ पे जो है मछलियों को पकड़ा जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पे अगलहास जो कि कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, और यहाँ पे बेंगुलिया जो कि है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। देखिए जलधारा के तो हम लोग अलग से वीडियो भी पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत जानते रहिए। जो इक्वेटर की तरफ से जलधारा आती रहती है वो सब गर्म होती है। ये जो जलधारा आपकी आ रही है ये इक्वेटर की तरफ से आ रही है अगलहास, इसलिए गर्म है। और ये नीचे की तरफ से ऊपर जा रही है, ठीक है। जो पोल की साइड से आती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है, ठीक है। तो बेंगोलिया जलधारा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो अभी हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो इसके आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जो भी है ये शॉर्ट नोट्स आपको मिलते जा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए, तो इनके आप नोट्स बना के जरूर रखिएगा। पढ़ते समय आप इनको जो है नोट जरूर करते चलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।